हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आशुतेंद्र बड़ौनिया में। मैं यतेंद्र बड़ौनिया आपकी 12th 11th फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ। आज की क्लास में हम एसआई पद्धति को समझेंगे। एसआई पद्धति, इसके पिछली क्लास में हम तीन और पद्धतियाँ टीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति को समझ चुके हैं। सबसे पहले एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है? तो एसआई पद्धति का पूरा नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। अब जैसे हमने देखा कि भारत में कुछ पद्धतियां प्रचलन में हैं, विश्व में बहुत सारे देश हैं, सभी देशों में अनेक तरह की पद्धतियां प्रचलित होंगी। तो इस तरह पूरे विश्व में हजारों की संख्या में पद्धतियां और मात्रक होंगे। जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जब दो देश के बीच व्यापार होगा और दोनों में अलग अलग तरह की पद्धतियों का उपयोग होगा तो ये बड़ा ही असुविधाजनक होगा। इस कारण वैज्ञानिकों द्वारा 1971 में इस तरह की पद्धति विकसित की गई जो कि पूरे विश्व में सर्वमान्य हो। तो एसआई पद्धति में प्रारंभ में 7 राशियां थी जिन्हें मूल राशियां कहते हैं, जो कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। बाद में 2 राशियां और जोड़ दी गई, इनको हम पूरक मूल राशियां कहते हैं, कोण और घन कोण। इस तरह एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां हैं, 2 पूरक मूल राशियां हैं। तो एसआई पद्धति में जो राशियां हैं उनकी संख्या है 9। तो हम सभी राशियों की मात्रक क्या है और क्या संकेत है उसको समझते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक है वह है मीटर, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, इसे हम केजी से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक है सेकंड, इसको हम s से डिनोट करते हैं। ताप का मात्रक है केल्विन, इसको हम K से डिनोट करते हैं। धारा का मात्रक है एम्पियर, इसे हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, इसे हम CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, इसे हम MOL से दर्शाते हैं। कोण का मात्रक है रेडियन, जिसे हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, इसे हम SR से दर्शाते हैं। जब हम एसआई पद्धति के मात्रकों के संकेतों को लिखते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहला, संकेत को हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने मीटर लिखा है, स्मॉल लिखा है, किलोग्राम लिखा है, स्मॉल लिखा है, सेकंड लिखा है, स्मॉल लिखा है, कैंडेला लिखा है, स्मॉल लिखा है, मोल लिखा है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है। यानी संकेत को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। दूसरा, संकेत हमेशा एक वचन में लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक तार को मापा, उसकी लंबाई 1 मीटर, दूसरे तार को मापा, उसकी लंबाई 10 मीटर, तीसरे तार को मापा, उसकी लंबाई 80 मीटर। तो संख्या भले ही कुछ भी हो, मात्रक हमेशा एक वचन में रहेगा, उसको कभी भी हम बहुवचन में नहीं लिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मात्रक में हमें किसी वैज्ञानिक का नाम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर 2 वैज्ञानिक के नाम देखने को मिलते हैं, केल्विन और एम्पियर। तो जब वैज्ञानिक का नाम आता है तो हम उस वैज्ञानिक के नाम के पहले अक्षर को कैपिटल लिख देते हैं। जैसे हम केल्विन को कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर देंगे, एम्पियर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम वैज्ञानिक के नाम की पूरी स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स में लिख दें। जैसे हम केल्विन को इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी तरीका एप्लीकेबल है। और जब भी हम मात्रक लिखते हैं तो उसके बाद कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है K डॉट G डॉट, इस तरह से लिखते हैं, ये तरीका गलत है। डायरेक्ट हम किलोग्राम लिखना है तो केजी लिखते हैं,
यानी मात्रकों के बाद किसी भी तरह का पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है, विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने SI पद्धति को समझा। धन्यवाद।